उत्तराखंड के धराली गांव में एक मंदिर था जो आधा जमीन के ऊपर और आधा पानी में समाया था। हर्षिल से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर कल्प केदार मंदिर, एक ऐसा शिव मंदिर जिसे पांडवों द्वारा बनवाया गया था और जहां शिवलिंग हमेशा जलमग्न ही रहा। अगस्त 2025 में धराली में आई भयंकर बाढ़ और उसके बाद कल्प केदार मंदिर का कोई निशान नहीं बचा। ना पता चला मंदिर पानी के साथ बह गया या फिर मलबे के नीचे समा गया। ये वीडियो हमने इस बाढ़ से लगभग 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था। किस्मत अच्छी थी कि हम इस मंदिर को विलुप्त होने से पहले देख पाए, पर समय के अभाव के चलते ये फुटेज कभी एडिट ही नहीं हो पाई। आज शिवरात्रि के दिन हम इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन कल्प केदार मंदिर और वहां स्थापित शिवलिंग फिर से प्रकट हो जाए। तब तक इस वीडियो के जरिए चलिए आपको ले चलते हैं धराली के उस अद्भुत कल्प केदार मंदिर में जहां शिव हमेशा जलमग्न ही रहे। प्रभुमीश मनीष शेष गुणम गुणहीन महिष गरलाभरणम रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपनम प्रणमा हि शिवम शिवकल्पतरुम. So this is Kalp Kedar and Shiva Kalpatarum. Kalpataru is the one who's the benevolent one who gives you gifts, whatever you want, like you do Kalpana, so you get that. So Shiva Kalpatarum. Shiva is that God who gives you whatever you want. So this is Kalp Kedar and behind us is the Kalp Vriksha. Go and pray there for whatever you want. श्री प्राचीन कल्प केदार मंदिर है जो कि 5000 वर्ष पुराना है। ये पांडवों द्वारा निर्मित है। इसके जो शिवलिंग है वो जलमग्न रहते हैं अंदर। वो कुंड देख रहे हैं, हाँ, उसके अंदर शिवलिंग, ये जल गंगा जी से अटैच है बिल्कुल। गंगा जी जैसे बढ़ती हैं इसका लेवल बढ़ता है, गंगा जी घटती हैं इसका लेवल घटता रहता है। तो गर्मी में शिवलिंग दिख जाता है? नहीं दिखता नहीं है, कभी खाली नहीं होता, लेकिन खाली करना पड़ता है। साल में एक बार पूजा लगती है इनकी। कल्प वृक्ष का मतलब है, कहते हैं किसी टाइम में पार्वती जी ने शिव प्राप्ति के लिए तपस्या की थी इस मंदिर से। इसी पेड़ की वजह से इसका नाम कल्प केदार है। सर ये जो मंदिर बना है ये कत्यूरी शैली का मंदिर है। जैसे मैं पंवार वंशज हूँ तो एक कत्यूरी होते हैं, कुमाऊं में अभी भी है, तो वो इस कला में निपुण है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये मंदिर है पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो केदारनाथ हो चाहे ये है, इसकी 2 कहानियाँ हैं। एक तो कहते हैं कि ये पांडवों ने बनाया है। अज्ञातवास के बाद जब उनको स्वर्ग जाना था तो फिर उनको कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि आप हिमालय में चले जाओ और वहाँ आपको शिव की आराधना करना है, शिव की प्राप्ति करनी है। जब आपको शिव के दर्शन हो जाएंगे तब जाके आप स्वर्ग को जाएंगे। तो जहाँ भी जाते थे तो उनके अंदर किसी स्मरण करने की या कुछ चीज़ जानने की तो शक्ति तो थी। तो उनको जहाँ भी लगता था उत्तराखंड में कि यहाँ शंकर हो सकते हैं तो वहाँ इस तरीके के मंदिर बनाते थे और उसकी आराधना करते थे। लेकिन कहते हैं यहाँ से शंकर फिर आगे निकल गए थे और वो लास्ट में केदारनाथ में उनको दिखे थे बैल के रूप में। और दूसरी कहानी इसकी ये है कि जब हिंदू धर्म का पतन होने लग गया था, जो बाहर से आक्रांता लोग आए, उन्होंने जब बहुत सारे मतलब वो, तो ये विश्वकर्मा ने बनवाए हैं। तो विश्वकर्मा जो कत्यूर जो एक जाति थी वो विश्वकर्मा को अपना गुरु मानते थे, भगवान मानते थे। तो उनके कहने पे कत्यूरों ने ये पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी उत्तराखंड में आप अगर जाएंगे तो उत्तराखंड में 90% मंदिर है शंकर के मिलते हैं। चाहे आप केदारनाथ की तरफ चले जाइए, चाहे आप कुमाऊं में चले जाइए, कहीं भी जाइए, तो ये उसी शैली में उन्होंने बनाया है, ये कत्यूरियों ने बनाया है। चाहे वो केदारनाथ का मंदिर हो, चाहे ये हो, या चाहे आप तुंगनाथ चले जाए, कहीं भी जाइए तो इसी तरीके की इसी शैली में, तो ये कत्यूरी शैली में बना हुआ मंदिर है। एक तो पत्थर ये गोल होते हैं, ये जो नदी के किनारे मिलते हैं। एक पहाड़ों में मिलता है क्रिस्टल टाइप का, कांच की तरह पत्थर, उसका लिंग बना है नीचे, स्फटिक पत्थर। हाँ, स्फटिक पत्थर का, और बकायदा उसमें इसी तरीके से नाभि का आकार बना हुआ और पानी के लिए बाहर उनके छेद रखे हुए हैं। तो कभी जो पूजा करते थे होंगे, जिन्होंने भी बनाया है, तो वो पूजा करते थे तो पानी बाहर जाता था। तो अभी ये क्या हो गया कि नीचे नदी का लेवल ऊपर आ गया तो यहाँ पानी निकल जाता है। अभी बरसात में अगर आप देखोगे तो बरसात में जगह जगह से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा डूब जाता है इतने तक। मंदिर के फ्रंट साइड में शेर जैसे एक मिथिकल कैरेक्टर की मूर्ति है और उसके नीचे काल भैरव का फेस बना है विद अ फियर्स एंड स्ट्राइकिंग एक्सप्रेशन।
As per the local priest Kaluji Maharaj, who we met here, he told us about this legend that goddess Parvati, she had done her penance for Lord Shiva sitting below this kalp tree, kalp vriksha. So and then her wish was granted, and Shiva came and married her. So that is why this is called the kalp vriksha. So because of this is the tree of granting wishes. So it's like instead of wishing well, it's a wishing tree, kalp vriksha. And I don't know what to wish for. There's just so much. But so at this time, I think we'll just wish for more such trips and more such new places and new happenings in Delhi Fundus. कल्प केदार का शिवलिंग स्फटिक पत्थर का है और ऑलमोस्ट ये बता रहे हैं कि नीचे 15 फीट नीचे ये मंदिर अभी और है, जो कि और हाईवे के बहुत ही पास है, लेकिन लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है, इसलिए शायद लोग यहाँ पे आते ही नहीं है। Mandir needs devotees. Mandir is not meant for isolation. It's not a place to meditate, it's a place to worship. So you need worshippers. I mean, we are happy that we could record well, and we had silence, we could speak peacefully. We would also want people to come. दिल्ली से जब हम हर्षिल आए, हमें ये मालूम नहीं था कि कल्प केदार मंदिर हम जाएंगे, या ये इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर आइटिनरी। वेदव्रत ने इसके बारे में सुना हुआ था, बट उसे भी ये मालूम नहीं था इतना पास हमारे। नहीं, लेकिन कल जब हम ड्राइव इन कर रहे थे, सो तब भी ऑन द वे, दिस इज वेरी क्लोज टू प्रकृति रिसोर्ट वेयर वी आर पुटिंग अप, एंड सो जस्ट बिफोर दैट आई नोटिस्ड दिस कल्प केदार बोर्ड, and I got excited, and today we land up here. So that is a divine calling. मंदिर के सामने एक छोटी सी मार्केट है जहाँ खाने पीने और रोजमर्रा के सामान की कुछ दुकानें हैं। हमने एक ढाबे से हर्बल चाय पी और कुछ देर रेस्ट किया। कल्प केदार मंदिर की मेमोरीज को जीवित रखने की ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लेट अस नो बाय गिविंग इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू डेली फंडूज एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑफ आवर न्यू वीडियोस।